श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का जो महत्व है वह किसी महीने में नहीं है। ग्वालियर प्रसिद्ध भागवत आचार्य पंडित श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है कि श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का जो महत्व है वह अन्य किसी महीने में नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का सबसे प्रिय यदि कोई महीना है तो वह श्रावण मास का है। श्री शास्त्री आज पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि श्रावण मास में यदि गलती से भी कोई 5 पार्थिव शिवलिंग बना दे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि यदि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए तो उसके कई जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से अमृतेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा एवं 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए काफी दूर से भक्तगण आते हैं एवं पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। आज की पत्रकार वार्ता में भगवती प्रसाद गुप्ता, विनय तोमर, ऋषि कटारे, सुरेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, अरुण तिवारी, सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, पप्पू दुबे, डब्बू कपूर, भूपेंद्र सिंह सिकरवार, संजीव सिंह सिकरवार, चेतन बाजपेयी, अरविंद, अरुण तोमर सहित अनेक भक्तगण उपस्थित थे। ये मंदिर तो यहाँ पर ये कुशवाओं का है, कुशवा समाज जो था ना उनकी ये खेत वगैरह थे। लेकिन यहाँ जो है ना हमने देखा है इधर से नाले के किनारे से जब ये बाउंड्री वगैरह नहीं थी तो नाग नागिन का जोड़ा प्रतिदिन बिल्कुल नियम था उनका, ये दर्शन करने आते थे भोले बाबा के और उनकी परिक्रमा लगा करके वो वापस चले जाते थे। उन्होंने कभी किसी को मतलब आज तक कोई कष्ट भी नहीं दिया, न कोई ऐसी परेशानी हमने देखी। अब दिखते हैं क्या? अब दिखते नहीं। जी आपका शुभ नाम? भगवती प्रसाद गुप्ता। जी यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, जो महापुराण कथा चल रही है, पाप से का निर्माण हो रहा है, तो आप संस्था और क्या क्या कार्यक्रम कराती है? बस यहाँ पर जो है ना वार्षिक जैसे इनका राम दरबार की स्थापना हुई थी 22 जनवरी 2024 को हमें अयोध्या रामलला के साथ। तो वार्षिक उत्सव हो जाता है उनका एक, और प्रति शनिवार और मंगलवार यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है नियमित, पिछले 20-25 साल से चला आ रहा है। और पहले ये शिव जो है ना शिव सुंदरकांड का पाठ जो है ना एक पाठ के ऊपर में राम दरबार को वो स्थापना मूर्ति रख करके तस्वीर रख करके किया जाता था। लेकिन उसके बाद उनकी प्रेरणा से यहाँ पर सब लोगों के सहयोग से राम दरबार का निर्माण किया गया और उसकी स्थापना जब अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई थी उसी दिन इनका वो हुआ था। पुराना मंदिर आपका? ये लगभग 100-125 साल पुराना है। 100 वर्ष। आप कितनी वर्षों से सेवा कर रहे हैं? हमने यहाँ जो विनयनगर में हम जब से आए हैं तब से हमने देखा हुआ है सन 1988-89 से, जब ये विनयनगर प्रारंभ हो रहा था तब हमारा दूसरा-तीसरा मकान था यहाँ पर। धन्यवाद। और जो महापुराण चल रहा है किस प्रकार से महापुराण को करना चाहिए और जो पार्थिव शिवलिंग का क्या महत्व है? सबसे पहले तो ये है श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का जो महत्व है वो किसी महीने में नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना यदि कोई है वो तो श्रावण मास है। और श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व है, यदि कोई गलती से भी अगर 5 शिवलिंग भी बना दे छोटी छोटी तो भी शिव भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। और यदि शिव महापुराण की कथा उसे श्रवण करने के लिए मिल जाए तो उसके पूर्व जन्म के पाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं और भगवान उसे अपने परम लोक की प्राप्ति कराते हैं। हमारे महादेव बाबा ऐसे अवगुणदानी हैं। जैसे एक शिव महापुराण में कथा आती है, एक व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में कभी धर्म नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, जीवन भर वो जो है गलत काम करता था। एक दिन बरसात हुई तो वो अपने आप को बचाने के लिए वृक्ष के पेड़ पर चढ़ गया। उसको अब ये मालूम नहीं था कि ये वृक्ष काय का है, वो वृक्ष था बेलपत्री का। तो अपना टाइम पास करने के लिए वो बेलपत्री तोड़ करके नीचे फेंकने लगा। और भगवान शिव की कृपा देखो कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग बनी हुई थी, उस पर वो बेलपत्री गिर रही थी। जब उसने 100 के लगभग जब बेलपत्री नीचे गिराई तो भगवान शिव प्रकट हो गए नीचे। कहा बेटा नीचे उतर के आओ। तो वो नीचे उतर के आया। बोले आप कौन हो? बोले मैं भगवान शंकर हूँ और तुझ पे प्रसन्न हो गया हूँ। उसने कहा प्रभु आप तो तपस्या करने से, अभिषेक करने से मिलते हैं, आपकी कोई उपासना करता है तब मिलते हैं, लेकिन आप जो है हम जैसे व्यक्ति को। बोले बेटा कौन कहता तूने तपस्या नहीं करी? तूने मेरे ऊपर 108 शिवलिंग चढ़ा दिए, वो बेलपत्री चढ़ा दी। कहाँ है? बोले इस वृक्ष की जो बेलपत्री है ना उसने आपने चढ़ाई।
बोल क्या चाहता है? उसने कहा कि हे महादेव, जीवन में कभी धर्म तो किया नहीं है, पुण्य तो किया नहीं है, इन हाथों से गलत काम हुए हैं, परंतु मैं ये चाहता हूँ अब मेरे हाथों से ऐसा नहीं हो और मैं अब तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। ऐसे महादेव बाबा अवगुणदानी अपने भक्त को जो मांगे सो प्रदान कर देते हैं। होने जा रहा है महाराज जी, इसकी जानकारी? यहाँ अमृतेश्वर भगवान के चरणों में प्रतिवर्ष शिव पुराण की कथा होती है। पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, जिसमें 1.25 लाख मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनते हैं और मंदिर के जो आयोजकर्ता हैं, समिति करता हैं, जो प्रतिदिन के अलग अलग यजमान बनते हैं और अलग अलग यजमान बन करके अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं। और ये आयोजन 9 दिवसीय होता है। 9 दिन का शिव महापुराण की कथा यहाँ विनयनगर में चल रही है। कब तक रहेगा ये कार्यक्रम? ये जो है 14 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और 22 जुलाई तक ये चलेगा। 22 जुलाई को यहाँ हवन एवं पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन है। सभी भक्तों के लिए, जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए भगवान शिव के दरबार में, सबके लिए प्रसाद की भरपूर मात्रा रहेगी।